सावन के महीने में वो कहते हैं ना, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। जम जम के बोलो जरा, क्या चीजें चारों? जम के बोलो जरा। नौकरी, फिर चाकरी, तनख्वाह, फिर वेतन। ये नौकरी करने वालों को सबको मालूम है कि चार चीजें। फिर से बोलो एक बार, जम के जरा। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। अब नौकरी में व्यक्ति जो कमाता था तो घर में 9 लोग भी रहते थे तो उनका वो पेट भर देता था। नौकरी का मतलब है कि 9 लोगों का पेट वो आराम से भर देता था नौकरी में। चाकरी में, जम के बोलो जरा, 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह मतलब उतनी मिलती है जितनी तन खा सके, केवल तन खा सके उतनी तनख्वाह है। और वेतन मतलब अब उतना मिलता है जितना ये तन भी नहीं खा सकता। वेतन बेमतलब का तन, उतना। नौकरी मतलब 9 लोगों को भी खिला दिया जाए घर के तो नौकरी में, एक नौकरी में वो पूरे 9 लोगों का पेट भर देता था। चाकरी में 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह में खुद अकेला तन को खिला लेता था। और वेतन में अर्थात ये तन भी उसको प्रयोग ना कर सके वो वेतन है, अर्थात कुछ भी नहीं बचता, केवल शून्य के बराबर है। बेटे को पढ़ा ले, बेटी को पढ़ा ले, उसकी शादी कर दे, उसकी चाकरी कर दे, बहन के घर का मायरा भर दे, सब कुछ कर दे, कुछ नहीं बचता, कुछ। तब कहा नौकरी में 9 खा सकते हैं, चाकरी में 4 कर सकते हैं, तनख्वाह में शरीर खा सकता है और वेतन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब शास्त्र कहता है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर चलने दो और एक नौकरी और चालू करो, वो मेरे शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने की नौकरी प्रारंभ करो। तब शिव जी के मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। अब हमारे यजमानों के लिए
मेरी किस्मत का जब गुल खिला। साहू जी, मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। ये भाग्य से मिला। नौकरी चाकरी तनख्वाह वेतन, ये सब चीज से भी अगर कहीं खाली रह जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के द्वार जाओ, मेरे शंकर की चौखट। बोल बम का नारा है, अच्छी अच्छी जम के जरा जोरदार। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आखिरी में शिव के करीब। शिव करते क्या है? अपनी शरणागति में जो आ गया, शंकर के करीब में जो आ गया, शिव उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसको सूना नहीं छोड़ते। पापी से पापी को भी शिव अपना बना लेते। पापी से पापी है तो भी शंकर उसको अपना बना। आपसे पूछें, ध्यान देना जरा, कोई बहुत चोरी करता है, बहुत चोरी करता है, मर गया, उसके घर के लोग उसको अर्थी पर बांधकर सफेद कपड़ा लपेट कर राम नाम, जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते 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 उसको कहां ले गए? जम के शमशान। शमशान में कौन रहता है? शिव। चोरी करने वाला है बेकार है, झूठ बोलने वाला है बेकार है, निंदा करने वाला है बेकार है, कपट करने वाला है बेकार है, बहुत गलत गलत काम करने वाला है। अगर वो मर भी जाता है तो आखिरी में उसको कहाँ ले जाया जाता है? शंकर के द्वार, शमशान में ले जाया जाता है। शमशान तक लेकर उसको जाते हैं, शिव के धाम तक लेकर जाते हैं। कोई शंकर भगवान से पूछे कि प्रभु ये इसने तो चोरी करी थी, इसने तो झूठ बोला था, इसने तो कपट करा था, इसने तो बेईमानी करी थी, इसने तो प्रपंच करा था, फिर इसको आपका धाम कैसे मिल गया, आपका दरवाजा कैसे मिल गया? तो शंकर भगवान कहते हैं इसने चोरी करी, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, ये बेईमानी करा, ये छल करा, ये कपट करा, पर इसने एक काम करा कि कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा था, उसके चेहरे का मात्र दर्शन कर लिया, इसलिए मेरे धाम में आकर विराजमान है। इसलिए वो मेरे नजदीक में, मेरे धाम में, मेरे करीब में, मेरे पास में आ गए। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का मात्र मुख का दर्शन। और विद्येश्वर संहिता कर रही है, विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता कर रही है। शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मात्र पी लेना, पी लेना शंकर भगवान के शिवलिंग के जल को। और जिसको विश्वास नहीं हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, हिंदी की। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उसको कहो गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, खुद भी पढ़ो।
किसी के कहने पर भरोसा ना करिए, विद्येश्वर संहिता खुद पढ़िए, उसमें लिखा है शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कर लेने से, पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेता है। सारे देवताओं की मूर्ति और शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग, मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। राम जी की मूर्ति होती है कि लिंग स्वरूप होता है? जम के बोलो जरा। मूर्ति। कृष्ण भगवान की मूर्ति, इंद्रदेव की, ब्रह्मा जी की मूर्ति। 33 कोटि देवताओं का क्रम उठाकर देखिए, सारे देवताओं की मूर्ति का क्रम है, शंकर भगवान के मूर्ति का क्रम नहीं, शंकर भगवान के शिवलिंग का क्रम। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या है? क्या अंतर है मूर्ति और शिवलिंग में? हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक कभी नहीं कहा आपको कि आप अपने घर में भगवान शंकर की मूर्ति रखो। कभी सुना आपने कि हमने अपनी व्यासपीठ से कहा हो कि भगवान शंकर की मूर्ति घर में रखो? ना, हमने व्यासपीठ से इतना जरूर कहा कि शिवलिंग तुम्हारे घर में होना जरूरी है। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर है। शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। राम जी की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो, सबकी मूर्ति चल जाएगी, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का स्वरूप। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या? सावन के महीने में पूरी आस्था चैनल पर करोड़ों भक्त इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और केवल भारत में नहीं, विदेश में बैठकर भी लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, नए रायपुर से। गनौत की इस पवित्र भूमि से करोड़ों शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं। आज की कथा में आप स्मरण करिएगा कि मूर्ति और शिवलिंग में जमीन और आसमान का अंतर है। 33 कोटि देवताओं की मूर्ति होती है, पर शंकर भगवान का मूर्ति नहीं, शिवलिंग होता है। कारण मूर्ति केवल एक की होगी, केवल एक मूर्ति, केवल एक की। राम जी की मूर्ति है तो राम जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो कृष्ण भगवान की, देवी जी की मूर्ति है तो देवी जी की, इंद्र की मूर्ति है तो इंद्र की, गरुण की है तो गरुण की, वरुण की है तो वरुण की, ब्रह्मा की है तो ब्रह्मा की, सावित्री की है सावित्री की, गायत्री की है गायत्री की, लक्ष्मी की है लक्ष्मी की। मूर्ति केवल एक देवता की। राम जी की है तो राम जी की, कृष्ण की है तो कृष्ण की। मूर्ति एक देवता की होती है, और शिवलिंग एक देवता का नहीं। जिस घर में शिवलिंग होता है वहां 33 कोटि देवता एक ही स्वरूप में विराजमान रहे। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है, बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो कथा सुनने के लिए, और वहां से यहां तक आने में तुम्हारा ऑटो का भी कम से कम 100-200 रुपए 500 रुपए खर्च हुआ होगा। 100 रुपए तो खर्च हुआ ही होगा। बोलो तो सही है कि गलत है? हुआ ना? अब तुमने 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए खर्च कर कर आए हो, इसलिए बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि हम जो कथा सुनने के लिए आए हैं, अगर हमने दिल से सुन ली, और अभी तक जो कथा होती थी वो भरे कहीं गांव के बीच में, शहर के बीच में, नगर के बीच में, यहाँ वहाँ होती थी, और आज जो कथा हो रही है वो एकांत में बैठकर हो रही है, इसलिए एकांतेश्वर कथा चौगुना फल देती है। चौगुना फल। मूर्ति में और शिवलिंग में जमीन आसमान का अंतर। राम जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वह राम जी की मूर्ति कहलाएगी,
भगवान कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान की मूर्ति ही कहलाएगी, देवी जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो देवी की मूर्ति ही कहलाएगी, ब्रह्मा जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो ब्रह्मा जी की मूर्ति ही कहलाएगी, कार्तिक स्वामी की मूर्ति का दर्शन करोगे कार्तिक स्वामी कहलाएंगे, गणेश जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो गणेश जी महाराज कहलाएंगे। केवल एक शंकर भगवान की कोई मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का केवल एक लिंग स्वरूप है, शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब, एक प्रतीक शिवलिंग के रूप में है। इसलिए अंदाजा लगा कर रखना कि मूर्ति में एक देवता होते हैं और शिवलिंग के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, सारे देवता। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो, सारे देवता, सारे, एक लाइन आपके स्मरण में रहती है, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। फिर से एक बार सब बोलिए, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ है, सारे तीर्थ शिव में बसे हुए हैं, सारे तीर्थ, सारे। जहां शिव है वहां गंगा है, जहां शिव है वहां गणेश है, जहां शिव है वहां रिद्धि सिद्धि है, जहां शिव है वहां षडानन कार्तिक है, जहां शिव है वहां लक्ष्मी है, जहां शिव है वहां विष्णु है, जहां शिव है वहां ब्रह्मा है, जहां शिव है वहां सरस्वती है, जहां शिव है वहां गायत्री है, जहां शिव है वहां सावित्री है, जहां शिव है वहां 33 कोटि देवता विराजमान है। एक शिवलिंग, मूर्ति में केवल एक देव होगा पर शिवलिंग में 33 कोटि देव। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ आप में समाया, सब कुछ। अब कोई तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल ना पीजिए, कोई तुमसे कह दे शिव जी के जल का आचमन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शंकर भगवान के जल का सींचन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है जल तो जल, एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान की शिव पर चढ़ी हुई मिल जाए उसको मात्र मस्तक से लगा लिया जाता है तो कहते हैं चारों धाम के तीर्थ का फल एक क्षण में मिल जाता है। एक बेलपत्र से 4 धाम तीर्थ का फल तुरंत प्राप्त, एक बेलपत्र से। एक पत्र है, सफरी साहू, पति रामाधर साहू, बेटा रवि साहू, बहू वंदना साहू, मठ पुरेना, सही बोला है? ठीक है। मठ पुरेना रायपुर छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चे आए हैं, दोनों आए हैं। इसको उधर लगाना था, टीवी पर लगाना। अच्छा, मैं सर
लिया आओ, दोनों बच्चों को लिया। रवि साहू, बहू वंदना साहू, मठपुरेना, रायपुर छत्तीसगढ़ से। गुरुदेव, मेरी बहू के गर्भ नहीं ठहर रहा था। गर्भ ठहरता खराब हो जाता, ऐसा कई बार हुआ, पर गर्भ नहीं ठहरा। हम कभी शिव पुराण नहीं सुनते थे, क्योंकि हम थोड़ा विश्वास कम ही करते थे। पर किसी के कहने पर हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा, और कथा सुनने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग आपने बताया, वो हमने अपनी बहू से करवाया। अब विश्वास तो था नहीं, फिर भी हमने बहू से कहा कि तुम एक बार वो प्रयोग तो करो, और बहू ने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग जब किया, तो बाबा की कृपा से मेरी बहू के 2 जुड़वा संतान का प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व की प्राप्ति, जब एक विश्वास, जब एक भरोसा दृढ़ हो जाए, दृढ़, जब एक भरोसा दृढ़ हो जाए, एक विश्वास दृढ़ हो जाए, तो शिव कैसे ना मिले। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई भस्म, शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म की भी कीमत करोड़ों में हो जाती है, करोड़ों में। शंकर भगवान को चढ़ी हुई एक भस्म की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है। शिव तत्व कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए, या हमारे घर में अगर थोड़ी सी लग जाए, तो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। शिव पर चढ़ी भस्म, शंकर पर चढ़ी एक बेलपत्र, शंकर का नाम का स्मरण, गुणगान। एक पत्र और है, देखिए, मैं उमा त्रिपाठी, स्थान काशीराम नगर, मैं उमा त्रिपाठी, स्थान काशीराम नगर। काशीराम नगर कहाँ है? यही है क्या? अच्छा, कहीं बैठी हैं उमा जी त्रिपाठी? कहीं बैठी हो तो जरा दोनों हाथ ऐसे हिलाओ तो दिख जाओगी। उमा त्रिपाठी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ, फिर से हिलाओ एक बार ऐसे हाथ। हाँ, दिख गए हो, ठीक है। आइए, पधारिए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाओ। मैं उमा त्रिपाठी, स्थान काशीराम नगर। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। बाबा, मेरी सास के छाती में, सीने में एक गठान हो गई। जब गांठ हो गई सीने में, तो डॉक्टर को जब बताया गया तो मालूम पड़ा कि उनको कैंसर हुआ। अब कैंसर की गठान मेरी सास के सीने में, छाती पर हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इनको ऑपरेशन कैसे किया जाए, अवस्था कैसे करूं तो करूं क्या। जब सीने में गांठ हो गई और जांच में बताया कि कैंसर हो गया, अब करें क्या।
तब दवाई लेकर डॉक्टर से बात कर कर हम आ गए और देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते और अपनी सास को लाकर दे देते। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, मैं क्या गुणगान करूं। दूसरी बार जब हम वापिस अपनी सासू मां का जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल 1 महीने के बाद लेकर गए, बाबा की कृपा से उनकी कैंसर की सारी रिपोर्ट नील हो गई और उनकी जांच ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम है उमा त्रिपाठी, स्थान काशी राम नगर से आई हूँ। काशी राम आ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। रवि साहू जी और बहु वंदना। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों का स्वागत। ले बेटा। और शंभो शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो दया करीन दर्शन शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। प्रतिमा और शिवलिंग दोनों में अंतर। प्रतिमा और शिवलिंग दोनों में अंतर। दोनों ये सफरी साहू पति रामाधर साहू जी ने पत्र में एक लाइन अच्छी लिखी है। हम नहीं जानते थे कि शंकर के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की महत्वता क्या। हम नहीं जानते थे कि शंकर पर चढ़े हुए शिवलिंग पर शंकर पर चढ़े हुए शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र की महत्वता क्या। इन्होंने एक पत्र में लाइन अच्छी लिखी। दुनिया के लोग जिस दिन जान जाएंगे ना कि शंकर का शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल कितना महत्वपूर्ण है, दुनिया का एक एक बच्चा आ जाइए, दुनिया का एक एक बच्चा जब जान जाएगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल की मूलता क्या, तब उसको समझ में। त्रिपाठी ठीक है, आप ही को प्रॉब्लम है। ये कई वर्षों के बाद
हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, कुबेरेश्वर बाबा की कृपा। अब ठीक है, तबियत बिल्कुल ठीक। शिव तत्व की प्राप्ति, जिस दिन एक शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता को दुनिया के लोग जान जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि शिव पर चढ़ा हुआ केवल जल जल नहीं होता, शंकर पर चढ़ा हुआ तो गंगा जल होता है, और जिस जल को पीने से सारे पाप ताप समाप्त हो जाते, सब कुछ। शिव पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन कर लेने पर, शंकर के चढ़े हुए जल का मात्र अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेने पर जीव को क्या क्या सुख प्राप्त हो जाता है, क्या उसको समझ में जिस दिन आ गया। फिर निवेदन है, प्रतिमा एक की होती है और शिवलिंग एक स्वरूप में। शंकर के शिवलिंग में केवल एक देव नहीं, शंकर के शिवलिंग में अनेक अनेक देव, 33 कोटि देवता उस शिवलिंग के अंदर विराजमान होते हैं। 33 कोटि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद है, रखिए। हर हर महादेव। जाना चाहिए। अपने पिता के दरवाजे पर, अपने बाबुल के दरवाजे पर, अपने भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ। अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर जरूर जाए, प्रतिदिन जाए और हृदय से विनती करें। कौन जिसको शंकर स्वीकार नहीं करता? कौन है? कहने वाले कहते रहेंगे शिव जी पे जल मत पियो, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का स्मरण मत करो। निवेदन, जितना ज्यादा इधर उधर भटकोगे पूरी जिंदगी तुम्हारी भटकने में निकल जाएगी और कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। अब अपने दिल को एक पक्का कर लो कि हम शंकर के हैं, शंकर हमारा है। हम शिव को जैसे भजेंगे शिव हमको वैसा मिल जाएगा। बाकी का हमें कहीं नहीं जाना, हमें शिव तत्व को जानना है। जितना भटकोगे उतना उतना लोग भटको, जितना। और कितनी किस्मत लेकर आयो जी। अरे गनौद वालों को तो कितनी किस्मत। जरा भाग्य की सराहना करिए तुम्हारे। एक तो सावन का सोमवार और 72 वर्ष में पड़ने वाला ऐसा सावन, सोमवार का दिन शिव महापुराण की कथा और बचा कुचा था तो सोमवार की अष्टमी भी आज ही है। यह शिव कृपा है। ये भगवान देवादिदेव महादेव की कितनी कितनी करुणा, कितनी कितनी उदारता। जरा विचार करिए, कितनी कृपा, कितनी उदारता, कितनी करुणा। अब शिव उदारता, शिव शंकर की भगवान ओघड़दानी की जब उदारता हो तो क्यों ना कुछ प्राप्त हो। वो कहते हैं ना, गोरा की चुनरी में ओम लिखा है, गोरा की चुनरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम
लिखा है, हरि ओम लिखा है। गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, गोरा की चुनरी में ओम लिखा है। ओ गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, गोरा की चुनरी में ओम लिखा है। ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। ओ ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। बाबा ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। ओ ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। अरे गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, गोरा की चुनरी में ओम लिखा है। ओ गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, गोरा की चुनरी में ओम लिखा है। हाँ ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। बाबा ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। अरे ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। गौरा के माथे पे बिंदिया विराजे, गौरा के माथे पे बिंदिया विराजे। ओ गौरा के माथे पे बिंदिया विराजे, गौरा के माथे पे बिंदिया विराजे। बिंदिया की चमक में ओम लिखा है, बिंदिया की चमक में ओम लिखा है। ओ बिंदिया की चमक में ओम लिखा है, बिंदिया की चमक में ओम लिखा है। ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। ओ ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। बाबा ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। ओ ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। अरे गौरा की चुंदरी में ओम लिखा है, गौरा की चुनरी में ओम लिखा है। ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है।
ओ गौरा के कानों में झुमके विराजे, गौरा के कानों में झुमके विराजे, झुमके की लड़ियों पे ओम लिखा है, झुमके की लड़ियों पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि 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 ओम लिखा है। गले में माला विराजे, गौर के गले में माला विराजे, ओ गौर के गले में माला विराजे, गौर के गले में माला विराजे, माला के मोती पे ओम लिखा है, माला के मोती पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, गौरा की चुनरी पे ओम लिखा है, गौरा की चुनरी पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। कंगना विराजे, गौरा के हाथों में कंगना विराजे, ओ गौरा के हाथों में कंगना विराजे, गौरा के हाथों में कंगना विराजे, कंगना की खन खन पे ओम लिखा है, कंगना की खन खन पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। ओ गौरा
गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, ओ गोरा की चुनरी में ओम लिखा है, ओ गोरा की चुंदरी में ओम लिखा है, ओ गोरा की चुनरी में ओम लिखा है, ओ ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है बाबा, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, बाबा ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, बाबा ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, शंभो ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। आज सोमवारी, श्रावण का महीना और सोमवार की पावन अष्टमी तिथि, भाव के साथ देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, बाबा से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से अपने मन की बात करिए। भगवान शंकर की करुणामय कथा कह रही है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। मूर्ति में केवल एक देव होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। एक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल
33 कोटि देवताओं पर चढ़े हुए जल के चरणामृत के बराबर। यदि हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो समझें कि वो सबको नमन कर लिया, सबको। दुश्मन भी है तो शंकर उसको स्वीकार करते हैं, दोस्त भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। कैसा सा कैसा पापी से पापी जीव भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण की। शास्त्र कहता है कई लोग कहते हैं कि गुरुजी श्रावण के महीने में पूजन का इतना महत्व क्यों होता है। संपूर्ण क्षेत्रवासी और संपूर्ण देशवासी और संपूर्ण विदेश में बैठे हुए शिव भक्त भी ध्यान लगा। श्रावण महीने का पूजन का इतना महत्व क्यों है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। श्रावण महीने में माता पार्वती जी भगवान शिव की आराधना में लीन। स्वामी की पूजन के लिए पार्वती पूजन की थाली स्वयं लगाती है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आपसे निवेदन है, पशुपति व्रत यदि आप करते हो, सोमवार का, सावन के सोमवार का व्रत यदि आप करते हो, 16 सोमवार यदि आप करते हो, संकट सोमवार यदि आप करते हो, तो निवेदन, पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, मेरी माता है, मेरे भाई हो, या संकट सोमवार करने वाले या 16 सोमवार करने वाले जितने मेरे बहन भाई हैं, शंकर भगवान के पूजन की थाली अपने को स्वयं लगाना चाहिए। स्वयं। इसका फल कितना है वो शिव पुराण बता रहे। स्वयं लगाइए शिव पुराण की पूजा। हम जब यजमान पूजन करने आते हैं तो हम तो यहाँ कहेंगे यजमान परिवार से, साहू परिवार से, श्री चंद्रकांत जी साहू जी से, भूपेन जी से, चंद्रशेखर जी से, धर्मेंद्र जी से, वीरेंद्र जी से, और उनकी धर्म पत्नियां अगर कथा सुन रही हैं तो उनसे भी कहेंगे। यहाँ पूजन की आरती की थाली भी आपको लगाना चाहिए। और पूजन जो हो तो उस समय पर घर की बहुओं को आकर बैठकर ब्राह्मण देवता के साथ में मिलकर पूजन का सामान की थाली आपको तैयार करना चाहिए। कहते हैं एक बार अगर शंकर भगवान के पूजन की थाली की तैयारी हम स्वयं करते हैं तो हमारे घर में कितना भी अगर कष्ट भी है तो भगवान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करते हैं। इतना फल है पूजन की मात्र थाली का। और देखिए शिवपुराण की कथा कितनी अच्छी बात कर रही है कि पार्वती जी शंकर भगवान के पूजन की थाली तैयार कर रही है। माता पार्वती जी पूजन की थाली पूर्ण श्रृंगारित कर रही है। और ये रुचि से, बिना रुचि के कुछ नहीं हो सकता। आप लोग कथा सुनने आए हो तो रुचि से आए हो कि मुझे कथा में जाना है। कोई बेरुचि से यहाँ कथा में नहीं पहुंचा। बेरुचि वाले होते तो आते ही नहीं। इतनी दूर कौन चल के जाए, कौन जाए कौन जाए करते रहते। पर जिसकी रुचि है, जिसने जान लिया कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और 5 दिन की मात्र शिव पुराण की कथा मिल रही है, 5 दिन से ज्यादा है भी नहीं, तो मुझे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहां पहुंचना है। ये रुचि से गया, रुचि से आया। अपने साथ में बिछाने का अपने पन्नी ले ली, पॉलिथीन ले ली, बरसाती ले ली, छाता ले लिया, पानी की बोतल ले ली, कथा में पहुंच गए। एक पत्र है,
डॉक्टर मोहन हरदेल, पिता स्वर्गीय मिलाप सिंह, माता प्रेमाबाई जिनकी उम्र 94 वर्ष। डॉक्टर मोहन हरदेल कहीं बैठे हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं डॉक्टर मोहन हरदेल, गुरुदेव, भरवाड़ा धमतरी से आया हूं। धमतरी से आए हैं। मैं डॉक्टर मोहन हरदेल। गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि माता पिता की सेवा मूल होती है और माता पिता की सेवा करना चाहिए। हम भी बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से अपनी माता की और संपूर्ण वृद्धजन की सेवा में लगे रहते हैं। गुरुदेव, कौड़िया में जब कथा चल रही थी आपकी, आपके मुख से हमने सुना था कि अगर शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्तों का अगर मुख झूठा कराया गया है तो उसका फल मिलता जरूर। किसी ने अगर एक पानी की बोतल दी है, एक पानी का पाउच दिया है, किसी ने उनका मुख झूठा कराया, किसी ने बिस्कुट दिया, किसी ने कुछ खाने का दिया, अपने घर से कोई पूड़ी बना लाया, कोई रोटी बना लाया और उनका अगर मुख झूठा करा दिया, उसका फल मिलता जरूर है। और गुरुदेव, पहले हमको विश्वास नहीं था क्या ऐसा होता है। फिर हमने भी ये करके देखा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी का मुख झूठा कराओ तो बाबा भंडार जरूर भरता है। हमने कौड़िया की कथा में 10-10 रुपए का पॉपकॉर्न का पाउच खरीद लिया और पॉपकॉर्न का पाउच खरीदकर हमने 30 से 40 लोगों को वो कथा सुनने, जो पहले से रात भर जो रुकने वाले भक्त हैं, उनको हमने दिया खाने के लिए। और बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, एक हफ्ता नहीं हुआ और एक हफ्ते के अंदर बजाज एलायंस वाले मैनेजर का फोन आता है और कहते हैं आपकी बेटी मोनिका हरदेल के नाम से 10-10 हजार की पहले कभी किस्त जमा हुई होगी तो उसका पैसा 1,77,000 रुपए आपको देना है। गुरुदेव, कब किस्त जमा करी थी उसकी कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं थी, कब पैसा जमा करा था हमको नहीं मालूम था, कब हम पैसा जमा करें हमको उसका भी याद नहीं है। और बेटी के नाम पर उनका फोन आया कि पैसे देना है। हमको लगा कि फोन पर तो बेवकूफ बनाने वाले ढेर सारे हैं, कोई किसी रूप में बेवकूफ बना देता है, किसी रूप में बना देता है, तो हमने उसको ध्यान नहीं लिया। पर कंपनी वाले खुद आकर हमसे कहते हैं आपकी पॉलिसी दीजिए। हमारे पास पॉलिसी नहीं मिली तो उन्होंने खुद कंपनी से पॉलिसी निकालकर हमारी बेटी को 1,77,000 रुपए 70,000 रुपए प्रदान किए। केवल किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने का क्या यह फल मिल सकता है? और दूसरा गुरुदेव, एक बात और कहना चाहता हूं। मेरी भतीजी ने पीएससी की परीक्षा दी थी और परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी, परेशान हो गई। तो हमने हमारी भतीजी से कहा था कि शंकर पर जल चढ़ा, और वो सियोर वाला महाराज कहता है कि लगन से मेहनत कर, जितनी पढ़ सकती उससे चोग ना पढ़। वो सियोर वाला महाराज कहता है जितनी लगन से पढ़ोगे उतना फल मिलेगा। हमारी भतीजी ने चौगनी मेहनत करी, आखिरी में बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाया और फिर वापस एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी भतीजी डिप्टी डायरेक्टर जिला पंचायत गारियाबाद में पोस्टिंग हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। एक शिव तत्व, एक शिव भक्त, एक शिव की उपासना, ठीक है। बाबा की कृपा है ये। एक शिव के उपासना करने वाले, के शंकर की कथा श्रवण करने वाले, हम फिर कहेंगे ये तो गनौद वालों का भाग्य जागृत हुआ है। गनौद वालों
भाग्य जागृत हुआ। अपने घर में अगर थोड़ा सा भी सीरा बना लिया, कभी थोड़ी सी खिचड़ी बना ली, 4 रोटी ज़्यादा बना ली, थोड़ी पूड़ी बना ली, आ गए। जब समय मिला, कोई देखा कि कोई शिव भक्त रात्रि भर बैठा हुआ है, शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, उसमें 2 रोटी में सब्जी डालकर उसको प्रेम से कभी देकर तो देखना कि उसका फल कितना मिलता है, उसका फल कितना मिलता है। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखो शिव भक्त को कि उसका फल कितना होता है। करो से। हम तो अभी 17 अगस्त को सीहोर की कावड़ है सुबह 9 बजे की, सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक जाती है। हम तो आसपास के क्षेत्रवासियों से भी कहते हैं वहां के कि इतने शिव भक्त कब आते हैं, उनकी सेवा करो, दिल से करो, खूब करो, खूब करो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नगरी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, सेवा करो। जितनी सेवा करोगे उतना फल प्राप्त होगा, जितनी सेवा। गौ माता को खिलाया हुआ, बहन बेटी को खिलाया हुआ, संत ब्राह्मण जन साधु जन को खिलाया हुआ, किसी भूखे को खिलाया हुआ और किसी शिव भक्त को खिलाया हुआ कभी घटता नहीं है, 4 गुना बढ़कर मिलता जरूर, मिलता जरूर। स्वयं 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 अपने हाथों से सेवा करिए, अपने हाथों से पूजन की थाली को साफ करिए, अपने हाथों से। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान लगाकर सुनना कि पशुपति व्रत का फल कब मिलता है, जब अपनी थाली अपन पूजन की खुद लगाए, स्वयं। कितनी बड़ी कथा है। आप में से कोई ने संकट सोमवार करें? 16 सोमवार संकट सोमवार जिसने करे हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे लोगों ने करे, रखो रखो रखो। आप लोगों ने संकट सोमवार 16 सोमवार का अगर व्रत करा है तो उसमें कथा आती है, उस कथा में वर्णन आता है कि रानी ने दासी के हाथ से पूजा की थाली भेज दी थी। बोले सुनी कि नहीं सुनी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रानी ने पूजन की थाली दासी के हाथ से भेज दी थी, और दासी के हाथ से जब पूजन की थाली भेजी तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी। अर्थात रानी अगर वो पूजन की थाली स्वयं लगा कर देती तो उसका फल चौगुना प्राप्त होता, चौगुना। केवल मंदिर में सफाई करना, मंदिर में साफ करना, मंदिर में पूजन करना, मंदिर की देख रेख करना या शिवालय की ओर एक अग्रण्यता रखना सुख मिलता है, सुख मिलता है। शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर के एक पत्र है। मेरा नाम अनीता साहू, पति का नाम नंद कुमार साहू, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम
अनीता साहू, पति का नाम नंद कुमार साहू, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं तिल्दा नेवरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक, दिख गए। आ जाओ, बच्चे को लिया लिया। गुरुदेव, शादी के 5 साल तक हम इंतजार करें कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर नहीं हुई। 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल निकलते चले गए, संतान का सुख नहीं आया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास हमने इलाज नहीं करवाया, हर जगह पर इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। बहुत सारे वेदों को दिखाया, टेस्ट भी करवाया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी, संतान का सुख नहीं होगा, तो हमने टेस्ट भी करवाया, टेस्ट पे भी करवाया, तो भी हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। गुरुदेव, 2022 में भाटापारा में पहली बार आपकी कथा सबके कहने पर सुनना चालू करी। 2022 में जब हम भाटापारा में कथा सुनने के लिए गए, आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बहुत मिलता है, जो मांगो मेरा बाबा वो देता है। हमने भाटापारा की पंडाल में बैठकर 1 दिन की मात्र कथा सुनी, और कथा सुनकर हमने वहीं से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। रोज मंदिर जाते, मंदिर में जाकर जल चढ़ाते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। सब लोग हम पर हंस कर जाते, क्या तुम मंदिर में नौकरी करते हो? क्या तुम्हें तनख्वाह मिलती है? हम बाबा की नौकरी करते हैं गुरुदेव। मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर आ जाते, जल चढ़ाकर आ जाते। सारे डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट के अनुसार मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, पर हमने जब भाटापारा की कथा सुनी और शिव मंदिर की सेवा करी, तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा, और 16 अगस्त 2023 को मुझे संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि तुम्हें कभी औलाद नहीं हो सकती थी, तो औलाद कैसे हो गई? ये शिव की कृपा है, जो 16 अगस्त 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और एक लाइन अच्छी लिखी है, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक शिव भक्ति। मूर्ति में केवल एक देवता होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र, शिवलिंग के चढ़े हुए जल का मात्र अगर हमारे ऊपर एक जल की बूंद भी हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारे घर पर छिट जाए, हमारी दुकान पर पड़ जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मात्र एक, मात्र एक। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है। एक बूंद जल में भी वो फल हमें प्राप्त हो जाए। करो उसे, करो। पार्वती जी ने पूजा की थाली लगाई, पूजा की थाली माता पार्वती। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं सरयू, अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कैसे करूं सेवा? कैसे करूं आराधना? पार्वती पूजन की थाली लगाकर आई। जो माता पार्वती जी ने पूजन की थाली लगाई, सावन महीने की पूजन माता पार्वती जी नियम लेकर शंकर की आराधना में डूबी। शिवरात्रि थोड़ा नियम लेकर पूजन करने वाले की परीक्षा भगवान लेता बहुत है।
जो नियम लेके कथा सुनते ना, मैं अब की बार जो नया रायपुर में कथा हो रही है पूरी 5 दिन की सुनूंगी, पक्का नियम ले लिया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि कहीं कोई मेहमान घर में आ, फिर नियम लिया मैं अब की बार कथा पूरी सुनूंगी, मालूम पड़े कहीं दूर के दूर के दूर के दूर के दूर के रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो गया। फिर निवेदन है, जब कथा में पहुंच जाओ ना, कथा में जब पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद पहले से अपने मोबाइल पे मत डालो कि मैं नया रायपुर कथा सुनने जा रही, बाय बाय। जैसे आपने सोचा कि मुझे 4 बजे का अलार्म लगाया है, मैंने 4 बजे का घड़ी लगाई है, 4 बजे का क्लॉक वॉच लगाया है कि बस इतनी बजे वो 4 बजे बजेगा, टुक 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 बजता रहेगा। कितनी बजे बजेगा वो? बोलो बोलो जम के, 4 बजे बजेगा। अब अलार्म तुमने 4 बजे का लगाया, उठ गए तुम 3:30 पे, नींद बार बार खुल रही है, घड़ी देख रही 4 तो नहीं बज गई, फिर थोड़ी देर सो गई, फिर नींद खुली 3:30 बज गई, फिर नींद खुली 3:45 हो गया, अभी 10 मिनट और सो लेती हूं, फिर 4 बजे। अलार्म तो बाद में बजा है, उससे पहले तुम्हारी नींद खुल चुकी है। बोलो मेरी छत्तीसगढ़ की चीजें सही है कि गलत है? अब तुमने अलार्म भर लिया 4 बजे का, 4 बजे का, 4 बजे का, 4 बजे का, और उठ कितनी बजे रहे हो? 3:30, 3:45, 3:30, 3:45, अलार्म भरा 5 बजे का, उठ कितनी बजे रहे हो? तो उठने का समय तुम्हारा जल्दी हो गया। अलार्म तुमने 4 बजे का भरा है, अलार्म तुमने 5 बजे का भरा, परंतु तुम जल्दी उठ गए। अब जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं और जितने मेरे बहन बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, आपने भी अपने दिल में एक अलार्म बनाकर रख लिया। कौन सा अलार्म? जरा सा पेट दुखा और तुमने अलार्म बना लिया, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं मुझे कहीं गठान तो नहीं हो गई, कहीं मुझे रोग तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया। जरा सा छाती में दर्द हुआ, तुमने अलार्म बनाकर रख लिया कि मेरे कोई कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, कहीं मेरे हार्ट में कमजोरी तो नहीं हो गई। थोड़ी सी चलने में हापड़ी भराई तो तुम्हें लग गया कि मुझे कहीं दमे की बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे सांस की बीमारी तो नहीं हो गई। याद रखना, 4 बजे का अलार्म लगाया तो 3:30 बजे नींद खुल जाती है। उसी तरह तुम जो दिन भर सोचते हो कि मेरे साथ ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो वो चीज तुम्हारे सामने हो ही जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। कभी कमजोर मत समझो, हमेशा अपने आप को बलवान समझो। पेट दुखा, तुरंत तुमने सोच लिया कि कोई मेरे पेट में तकलीफ हो गई। छाती दुखी, मेरे को तकलीफ हो गई। सिर दुखा, मेरे को तकलीफ हो गई। आंखों में प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है प्रकृति है, चलता रहता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे रोग तुमको ही हो जाएंगे, सारी बीमारी तुमको ही हो जाएगी, पर तुमने सोच लिया। जांच कराने जा रही हो ना, तो सबसे पहले सोच के जा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ी बीमारी के चांस ना हो जाए। मतलब तुमने वो घड़ी भर ली है, तुमने वो अलार्म भर लिया। पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था, पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था 100 साल का, 100 साल तक जिंदा रहूंगा, 100 साल का अलार्म भरकर बैठता था कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। खूब खाता पीता मौज करता, जाता खेत में काम करता, अपनी फसल लगाता, अपने काम में लगा रहता, अपना गाय बैल भैंस जो भी ये पालना वो पालता। उसने अलार्म लगाया कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, तो कम से कम वो 95 साल तक, 90 साल तक, 98 साल तक, 97 साल तक जीवित रहता था। आज का व्यक्ति 60 साल में अंदाजा लगा लेता है कि अब तो मेरे शरीर से नहीं बन रहा, अब तो मेरे को जाना है, तो मालूम पड़े 55 में ही अटैक आता है और निपट जाता है। तुमने अलार्म लगा लिया,
दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझे। क्यों कमजोर समझे हम? आप अपने आप को इतना प्रबल समझिए, आप अपने आप को इतना बोल्ड समझिए कि आपको लगे अगर छोटी मोटी बीमारी आ भी गई तो मैं निपट लूंगी, मैं निपट लूंगा। बोल बम का नारा है। आ गई अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आई, थोड़ी बहुत अगर कष्ट आया तो है बाबा बेटा, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, देखा जाएगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। आप कमजोर क्यों समझे? आप हिम्मत क्यों हारे? कई माताएं कह देती है हमने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और हमारी बाबा नहीं सुन रहा। आपने हिम्मत हार ली, आप अपने आप को हिम्मत हार गए। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता साहू है, पति श्री संतोष कुमार साहू। डीले कम करो। रामनगर भिलाई की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अच्छा, जहां भी बैठे हो हाथ हिला दो और आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम अनीता साहू है, पति श्री संतोष कुमार साहू है। रामनगर भिलाई, मोबाइल नंबर मेरा ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 2023 मई में अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गई। 10 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। सेक्टर नंबर 2 हॉस्पिटल में भर्ती थी। सोनोग्राफी MRI में पता चला कि लीवर में 9 mm का एक गठान और कैंसर हो गया। गठान होती ना गुरुजी तो दुख नहीं होता, पर साथ में कैंसर हो गया। उसके बाद मेरे पति ने सारे हॉस्पिटलों में जांच कराया तो मालूम पड़ा कि वो कैंसर की बीमारी है और ज्यादा ही तकलीफ है, ज्यादा समय के जीवित नहीं है। शिव जी पे मेरे पति ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल लाकर मुझे पिलाना चालू करा, बेलपत्र मुझे देना चालू करा।
डॉक्टर का भी इलाज, जैसे आप कहते हो ना कि डॉक्टर शिव का रूप है, तो डॉक्टर का भी इलाज चलने दो, डॉक्टर का इलाज जरूर करो। हमने डॉक्टर का भी इलाज करा, डॉक्टर ने दवाइयां दे दी, पर डॉक्टर का कहना था कि इसका ऑपरेशन सफल हो ना हो वो पता नहीं। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर कहते हैं कि अब तो उस ईश्वर पर भरोसा है। मेरे पति ने भी आपकी कथा पर भरोसा करा और मैंने भी आपकी कथा पर भरोसा करा। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, उस पानी को शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू करा। करते करते 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने के बाद जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो जो 9 mm की कैंसर की गांठ थी वो 5 mm की हो गई थी। गुरुदेव, जब 5 mm की गांठ हो गई तो डॉक्टर ने भी पूछा कि तुमको कौन सी दवाई लग रही है। हमने डॉक्टर से कहा हम बेलपत्र खा रहे हैं, रुद्राक्ष का जल पी रहे हैं। डॉक्टर ने दवाइयां फिर दी और फिर वापिस हमने वही जल को पीना प्रारंभ करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारा कैंसर बड़ा विचित्र है लीवर पर, तो जब विचार करा तब वापिस उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से आज सारी दवाइयां बंद है, केवल बेलपत्री और रुद्राक्ष का जल पीती हूं और डॉक्टर ने सब दवाइयां बंद कर दी। मेरा शरीर ठीक है और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं शिव को प्रणाम करती हूं। लाइन अच्छी लिखी आप और हम सब गुनगुनाते हैं। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक विश्वास शिव के प्रति जागृत हो। हम तो कहते हैं जैसे ये कथा बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी इस कथा को आयोजित किए हैं। अमलेश्वर में कथा हुई, साहू जी खंडेलवाल जी आयोजित किए। इस 6 नंबर सेक्टर में पहले कथा हुई, विनोद सिंह जी इस कथा को कराए थे। फिर एक कथा और हुई थी भिलाई में जो एक समिति ने कराई थी। ऐसे कई हम कहेंगे कि जो कथा के आयोजक होते हैं ना, जो कथा करवाते हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम आपके कराई हुई कथा से ना जाने कितनों की बीमारियां और कितनों के दुख और कितनों के कष्ट ठीक हो जाए। थोड़ा मेहनत तो आपकी लगती है, पर आपके परिश्रम से ना जाने कितनों को लाभ मिल जाता है, कितनों को। शिव तत्व की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा, भगवान ओगड़दानी की कथा, भगवान शंकर की कथा। हिम्मत ना हारे। इस बहन ने एक बात लिखी कि मेरे पति और मैं शिव पर से भरोसा समाप्त नहीं करें। करेगा तो वही करेगा। शिव पर से हमने भरोसा समाप्त नहीं करा, करेगा तो वही करेगा। करेगा तो ओघड़दानी ही करेगा, करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव ही करेगा। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमने प्रबल रखा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छड़ी नाम में कटनी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग,
हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावागी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। बेटा हॉस्पिटल में सिस्टर भी हैं, कह रही हैं कि बाबा ने मेरे को इतना अच्छा कर दिया कि अब मैं वापस हॉस्पिटल में काम करने लगी और मैं स्वस्थ हूं। यह शिव तत्व है। अर्चिला तो कौन अतिथि आए उनका लिख के ला दीजिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, त्रिकालदर्शी है। हमारे भीतर एक विश्वास को हमें पैदा करना है, हमारे भीतर एक भरोसे को हमें दृढ़ करना है, एक विश्वास को दृढ़ करना है। फिर निवेदन है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। पार्वती मैया जब बाल्यावस्था की थी तब साधना में माता पार्वती जी डूबी रही। सप्तऋषियों ने जाकर समझाया माता पार्वती जी को कि शिव तुम्हें नहीं मिल सकते, भगवान शंकर तुम्हें नहीं मिल सकते। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, बहुत, और पार्वती जी की बारंबार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, पर माता पार्वती जी हिम्मत नहीं आ रही। पार्वती जी खुद को कमजोर नहीं समझी, उनको मालूम था कि अगर मैं शंकर को जप रही हूं, मैं शिव को भज रही हूं, मैं भगवान शंकर का गुणगान कर रही हूं, मैं शिव तत्व को जान रही हूं, तो ये पार्वती जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया था कि मुझे शिव मिलेंगे जरूर, मुझे ओगरदानी मिलेगा, मुझे मेरा महादेव मिलेगा। और ध्यान दें, शिव को पाने की ललकता आपके भीतर होना चाहिए। हम फिर निवेदन करेंगे कि अपने भीतर एक ऐसा तत्व, अपने भीतर ऐसा समर्पण, अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर ऐसा समाहित कर लो कि एक ना एक दिन ऐसा आए कि मेरा शिव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे को दर्शन देकर जाए। इतना अपने आप में बल उत्पन्न करो। और हो सकता है, हम आपसे पूछें, अभी चीटा देखा है? चीटा बोलते हैं कि मकोड़ा बोलते हैं? यहां पे क्या बोलते हैं, चीटा की मकोड़ा? अरे जम के तो बोलो, चीटा ना। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख रहते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं रहते। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख नहीं रहते, पर चीटा अपने कर्म में लगा रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है और कर्म करता रहता है, कार्य करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। धीरे 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 चीटे में पंख आ जाते हैं। देखें आप लोगों ने चीटे में पंख? चीटा जन्म लेता है जब उसमें पंख नहीं होते हैं, चीटे में पंख नहीं रहते हैं, पर चीटा अपना कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, तो चीटे में पंख आ जाते हैं।
चींटे में पंख उत्पन्न हो जाते हैं और वो चींटा भी उड़ने लगता है। जरा विचार करना, चींटा अपना कर्म करता रहता है तो एक दिन परमात्मा उसको भी पंख लगा देता है, और यदि आप अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो वो परमात्मा आपको भी पंख लगाकर आगे बढ़ा ही देगा, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। चींटे में पंख नहीं होते, पर धीरे धीरे वो कर्म करता गया, कर्म करता गया, करता गया और उसमें पंख लग गए। कर्म करता गया और उसमें पंख आ गए, वो उड़ने लगा, वो आगे बढ़ने लगा। आप अपना कर्म करिए, जिस कर्म में आप लगे हुए हो प्रबलता से उसमें लगे रहिए, उसमें लगे। जिस कर्म को आप करना चाहते हो उसको कर्म को आप प्रबलता से करते रहिए। एक दिन मेरा परमात्मा भी आपको उड़ान देगा, एक दिन मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ भी आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। आप कर्म के प्रति जागरूक तो रहो। आप कर्म के प्रति जागरूक नहीं और सोचें कि हम बहुत कुछ कर लें, हम बहुत ऊंचे उठ जाएं, हम बहुत आगे बढ़ जाएं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है, आपका कर्म पहले करना है। श्रीमद् भगवत कहती है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है, रामचरितमानस कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो कर्म की प्रधानता नहीं बताती। प्रत्येक पुराण कर्म प्रधान है और प्रत्येक पुराण कहती है कि आप अपने कर्म में जागरूक रहिए, आप अपने कर्म में प्रबलता बनाकर रखिए। हमारे बीच में माननीय पवन साय जी, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, एवं माननीय नंदन जैन जी, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन से आए हैं। आप दोनों पधारें, व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारिए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। एक चींटे में भी पंख आ सकते हैं, बस उसमें कर्म की लगनता होना चाहिए। एक अपनी कर्म की लगनता प्रबल होना चाहिए। और जब हमारे कर्म की लगनता प्रबल होगी तो हम अग्रण्यता की ओर बढ़ेंगे। पर हम अपना कर्म पूरा नहीं कर पाते। हम उसको सोच लेते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है। नहीं नहीं, शिव कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। हम क्यों कमजोर समझते? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। माता पार्वती जी ने अपना तप किया, अपनी साधना करी, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आप अपना लक्ष्य क्यों छोड़ते? लगे रहो, थोड़ा समय लगेगा, सुनेगा। एक पत्र है,
मैं राजकुमारी यादव, पति श्री शांतिलाल यादव, पोरिया कला, पुरानी बस्ती, वार्ड नंबर 54, दुर्ग की निवासी हूं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर चले गए। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरु जी? मेरी भतीजी जिसकी शादी को 17 साल हो गए थे, 17 साल से उसके घर में संतान का सुख नहीं था। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम हमारी भतीजी को लेकर नहीं गए, और 17 साल उसको हमने हर जगह हर डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमने हमारी भतीजी को पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया और उसको सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी भतीजी ने 3 बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया। चौथी बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी भतीजी ने सोच लिया कि अब मैं पशुपति व्रत भी नहीं करूंगी, अब मैं शिव को नहीं मानूंगी। तब उसके पति स्वयं कहे कि तू एक बार और कर। वो सियोर वाला महाराज कहता, हिम्मत मत हारना, बाबा देगा जरूर। 5वीं बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से 15/7/2024 को मेरी भतीजी के यहाँ 17 साल के बाद संतान की प्राप्ति, जिसका फोटो में लगा रही हूं। फोटो को आप लोग LED पर देख सकते हैं। 17 साल बाद मेरे भतीजी के यहां संतान की प्राप्ति। अर्थात वही कथा जो अभी चल रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो अपने आप को कमजोर समझ। हम हिम्मत क्यों हारे? क्यों हिम्मत हारे? आप लोग पशुपतिनाथ का व्रत करते हो? कौन कौन ने करा? जरा हाथ उठाओ तो। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। बधाई आपकी भतीजी को, बधाई। कितने लोगों ने पशुपति व्रत किया? बहुत बढ़िया, रख लो, रख लो। कई व्रत करने वाली माताएं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे ऐसे हैं जिनका बाबा ने सुन भी लिया, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत करे होंगे और बाबा नहीं भी सुने। पर निवेदन है, थोड़ा रुकना। नहीं सुन रहा ना बाबा, थोड़ा रुकना। 2-3 महीना रुकना, 2 महीना रुकना, 1.5 महीना रुकना, 15 दिन रुकना, फिर एक बार विश्वास के साथ, फिर एक भरोसे के साथ टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनना, यदि पंडाल में मिल जाए तो पंडाल में सुनना, और उस दिन से फिर नियम बना लेना कि बस मैंने कथा सुन ली है, अब मैं विश्वास रखकर 5 व्रत मेरे पशुपतिनाथ के फिर करूंगी, और मेरा भरोसा कहता है मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा। जाए फिर विश्वास। कल हम जब मिल रहे थे, दया सिंह जी कल जब सबसे मिला रहे थे, तो वहां पर एक पत्र एक बेटी ने दिया, एक पत्र। उस पत्र को तो हम यहां लेकर नहीं आए, कक्ष में होगा। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा कि हम जिस गांव में रहते हैं,
उसने उसके गांव का नाम भी लिखा था कोई। हम उस गांव में जहां हम रहते हैं वहां पर जितने भी हमारे साथ वाले हैं, जितने भी हमारे साथ में मंदिर जाया करते थे, देवालय, पूर्व की बात बता रहे हैं गुरुजी, जब जाया करते थे तो धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया और दूसरी जगह जाना चालू कर। अब मंदिर जाने वाले कम हो गए थे और दूसरी जगह जाने वाले, रविवार को जाने वाले ज्यादा हो गए थे। हम केवल 6 लेडीज ऐसी थीं जो हमारे गांव में हम भगवान को भजते थे, भगवान को मानते थे, पर हम शिव को भी नहीं जानते थे, हम तो केवल भगवान को मानते थे कि भगवान को मानना। हमारे गांव की बात बता रहे हैं गुरु जी। बाकी के सब यहां वहां जाने लगे और धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। और ऐसा नहीं गुरु जी कि कोई साधारण लोग हों और वो मंदिर छोड़ दिए हों, बहुत बड़े बड़े लोग मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह जाने। गुरुदेव, आपकी कथा सुनने के बाद में हमारे पास में पत्थर का शिवलिंग नहीं था, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं था, हमने कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर तैयार करा और उसी की हमने जलाधारी बनाकर तैयार करी और उसको हमने एक वृक्ष के नीचे रख दिया और हम रोज शिव जी के मंदिर जाना, शंकर को जल चढ़ाना चालू कर दिया। हमारे उस मंदिर में नंदी नहीं है, उसने उसका फोटो भी लगाया। उस शंकर का कंक्रीट का शिवलिंग बनाकर, कंक्रीट की जलाधारी बनाकर उस पर हमने कलर पोत दिया और हम जाना चालू कर दिया। गुरुजी, हमने आपकी कथा को टीवी पर लगाकर उसकी आवाज तेज कर कर हमने बाहर लोगों को, जाते आते लोगों को सुनाना चालू करी। आज हमें प्रसन्नता इस बात की है कि वो पेड़ के नीचे का जो कंक्रीट सीमेंट का शिवलिंग है वहां पर भी लोगों की भीड़ होने लगी और लोग अब अपने धर्म की ओर मुड़ने लगे। ये आपकी प्रबलता है, ये आपकी प्रबलता, ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है। अब उसने पत्र जो लिखा, उस पत्र में ये सब चीज तो अपनी जगह पर है, उस पत्र में उसने जो लिखा, वो पत्र का लिखा हुआ आपके सम्मुख में, वो पत्र में उस बेटी ने लिखा कि गुरुजी, हम सीमेंट का बना हुआ, कंक्रीट का, पत्थर का, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं, पत्थर का शिवलिंग नहीं, हमारे पास में हमारे कंक्रीट का, हमारे वो सीमेंट और गिट्टी का शिवलिंग जो हमने बनाया है। अब आप हमें ये बताएं, क्या हम उस पर जल चढ़ाते हैं, हम उसकी पूजन करते हैं, तो क्या हमको शंकर जी के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? क्या हमें शंकर भगवान के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? अब मैं उस जीजी को एक बात कहना चाहता हूं, आपके मन में भी यह प्रश्न पड़ा होगा, क्या वो कंक्रीट का शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? पहले तो मैं जितने ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं और जिनके यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ शंकर का शिवलिंग विराजमान हो और हमारे गांव के लोग उस पर जल चढ़ाएं, तो मैं तो ये जितनी समितियां यहाँ पहले कथा करवा चुकी हैं, चाहे वो दया सिंह जी हैं, आपको भी कहूँगा, और पीछे के जितनी समितियां पूर्व की भी हुई हैं और आसपास अमलेश्वर और हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमने कथा करी है, एक ऐसा छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान नियुक्त किया जाए कि अगर किसी ग्रामीण में भी अगर शिवलिंग की जरूरत हो तो ओमकारेश्वर से या ममलेश्वर से या नर्मदा के तट से एक कंकर का भले छोटा सा शिवलिंग लाकर दिया जाए, जिससे वो गांव में पूजन होने लगे और उस गांव की आनंद। हम दया सिंह जी आपको भी कहेंगे, ये आने वाले समय में इस चीज की व्यवस्था होना चाहिए और जितने प्रयास बनेगा हमसे भी, इस शरीर के द्वारा जितना प्रयास बनेगा, जितने शिवलिंग हम भेज सकते हैं उतने शिवलिंग भी हम भेज देंगे। बहुत प्रयास करेंगे जिससे गांव गांव में
आज लोग जो धर्मांतरण हो रहा है, गांव गांव में लोग इधर उधर भटक रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, वो सब बचकर भगवान शंकर की शरण में जाना प्रारंभ करें, ऐसा प्रयास किया। साधुता बहुत बहुत। अब प्रश्न यहां अड़ गया कि वो सीमेंट का, वो कंक्रीट का शिवलिंग पर हम जल चढ़ाएंगे, वो कंक्रीट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, वो कंक्रीट के, उस सीमेंट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, तो क्या हमें वो पुण्य मिल सकता है? तो मेरा उस जी से निवेदन है, एक बहुत सुंदर कथा हमारी शिव महापुराण में आती है, एक बहुत सुंदर कथा हमारे यहाँ हमें सुनने को मिलती है, आप उस कथा का स्मरण करिएगा। भानु नाम का एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा, भानु नाम था। पिता थे नहीं, मां अकेली, पिता नहीं है, अकेली मां है और वेधव्य मां अकेली। भानु का पालन पोषण कर रही है, खूब अच्छे से उसको रख रही है, खूब अच्छे से उसको खिला रही पिला रही, जितना बन सकता है उससे बात करती। सुंदर दृष्टांत है। वो बेटी अगर यहां बैठकर कथा सुन रही हो या टीवी पर कथा सुन रही हो कि कंक्रीट के शिवलिंग को हमने बना दिया और पूरा गांव वहां जाना चालू कर दिया, तो क्या उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको हमारे खाते में पुण्य जाएगा कि नहीं जाएगा? वो बात मूल है। हमारे पास शिवलिंग नहीं था तो हमने वो कंक्रीट का बना दिया, तो उसका पुण्य है कि नहीं उसके लिए? भानु की मां उसका पालन पोषण कर रही है। घर में इतना वैभव नहीं है, घर में इतना धन है। एक बात आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर में धन की कमी होगी ना, चल जाएगी। धन की कमी होगी तो बच्चा बचपन में रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा खिलौने के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा कपड़े के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा गाड़ी के लिए रोएगा। अगर तुम्हारे घर में धन की कमी है ना, चलेगा, पर तुम्हारे घर में संस्कारों की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। घर में अगर धन की कमी है तो चल जाएगा, 2 रोटी कम खाओगे, रूखी खाओगे, सूखी खाओगे, चल जाएगा, बचपन निकल जाएगा, जवानी निकल जाएगी, पर संस्कारों की कमी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा संस्कार समाप्त हो गया तो हमें जिंदगी भर रोना पड़ सकता है, जिंदगी भर, जिंदगी भर चलेगा। धन की कमी चलेगी पर संस्कारों की कमी ना हो। संस्कार और जितना बन सकता है अपने संस्कारों में कोई कमी ना है। भानु की मां भले धन में कमी थी पर संस्कारों में कमी नहीं रखी भानु की। एक दिन भानु ने अपनी मां से पूछा, मां सबके घर में खूब सा राशि ठाठ है पर हमारे घर में कुछ नहीं है। मां के मुख से निकल गया, जिस दिन महादेव चाहेगा उस दिन ठाठ भी दे देगा, जिस दिन महादेव चाहेगा उस दिन ठाठ दे देगा। 5 वर्ष का भानु जहां भी खेलने बैठता है, जहां भी खेलता है, खेलते खेलते मिट्टी को उठाकर, धूल को उठाकर, जो जमीन पर खेलता है तो वहां की मिट्टी को ऐसा इकट्ठा करता है, शिवलिंग बनाता है, जलाधारी बनाता है, पेड़ पत्ती का पत्तियां तोड़ता है वृक्षों से, उसके ऊपर चढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद भानु उसको मिटा देता है। फिर कहीं खेलता है, मिट्टी में गया, मिट्टी का शिवलिंग बना लेता है, पत्तियां तोड़ता है, शिवजी पे चढ़ा देता है, उसको मिटा देता है। 4 छोटी छोटी डंडियां लाकर खड़ी करता है, उस पे झोपड़ी बनाता है, उसके अंदर एक मिट्टी का शिवलिंग बना लेता है, उस पे पत्तियां लाता है, तोड़कर चढ़ा देता है। यह केवल भानु की कथा नहीं, ये आपकी और हमारी भी कथा है। बचपन में कई बेटियां, बचपन में कई बेटे, बचपन में छोटे छोटे लड़के, सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार आता है, गुरुवार आता है, ऐसे कई दिन, कोई शिवरात्रि, कोई सावन का महीना आता है, छोटे छोटे बच्चे
डंडियां लाते हैं तोड़कर, छोटी छोटी डंडियां तैयार कर कर उस पर छप्पर डालकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, उसका श्रृंगार कर देते हैं, उसके ऊपर पत्ता पत्ती लाकर चढ़ा देते हैं। कई लोग हंसते हैं, बताओ कैसा मूर्ख है, कैसे इसमें अकल नहीं है, छोटा सा बच्चा है इसने ऐसा कर लिया। घर के अंदर वो भगवान की पूजन करता है, छोटा सा बच्चा। और मेरा विश्वास कहता है यहाँ छत्तीसगढ़ की जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, इन्होंने भी बचपन में जरूर मिट्टी उठाई होगी, उसको ऐसा करा होगा, आटे की लोई उठाई होगी, लोई को उठा के ऐसा ऐसा करके शिवलिंग बना लिया होगा, आटे की लोई का। चावल बनाया होगा तो चावल का। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? बचपन में खेलते समय मिट्टी का, धूल का, पत्थर का, आटे का, जो मिल जाता था उसका हम शिवलिंग कई बार बना लेते थे। कितना सुंदर कहा इस दृष्टांत के अंदर कि भानु मिट्टी का शिवलिंग बनाता, मिटा देता, जो मिल जाता उसको, धूल मिल जाती धूल का बनाता, मिटा देता। शिव महापुराण की कथा कहती है भूल वश भी, भूल से भी, भूल से। कितना सुंदर कहा। कई बार बादल देखते हैं ना, बादल, कई बार बादल देखते हैं तो बादल में भी शिवलिंग का दर्शन होता है। कई बार वहां शिवलिंग आया नहीं है, वहां शिवलिंग आया नहीं है, पर बादल देख रहे हो और दूसरे भी देख रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है, पर आपको बादल में ऐसा लग रहा है कि ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, ये सामने नंदी है, ये शंकर है, ये पार्वती है। बादल में भी आपको शिवलिंग का दर्शन हो रहा है। कई बार पानी में, कई बार शिवलिंग में, कई बार वृक्ष में, कई बार बेलपत्री की पत्ती में भी शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। कई बार फूल में शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। क्यों, किस लिए, किस भाव से? तो हमारे यहां दृष्टांत सागर कहता है, अगर तुम्हारी नेत्रों से तुम्हें बादल में, जल में, थल में, पाषाण में, मिट्टी में, धूल में भी अगर भूल से भी तुमने शिवलिंग का निर्माण करा है या दर्शन करा है, तो तुम्हें तुम्हारे खाते में एक शिवलिंग के निर्माण का पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ जाता है और उसका फल तुम्हें मृत्यु के पहले प्राप्त जरूर होता है। वो मिलता जरूर है। अब बादल में शिवलिंग बना, बादल में धुएं से, भाप से शिवलिंग का दर्शन हुआ, तो यहां शिवलिंग बना नहीं है, ये आपकी दृष्टि में, आपके मन में शिवलिंग समाया था तो आपने उसको शिवलिंग बनाया। वो देख ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने जलाधारी है, ऐसा लग रहा है ना सामने शिवलिंग है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने शंकर है। मतलब तुमने अपने दिल से बादल में भी शिवलिंग बनाया है, मतलब एक शिवलिंग बनाने का पुण्य तेरे खाते में जा चुका है। तुमने बेलपत्र में दर्शन करा, देखो ऐसा लग रहा है ना ये जलाधारी है, ये शिव है, ऐसा लग रहा है ना, मतलब तुमने बेलपत्र में भी शिवलिंग बनाया है, एक शिवलिंग का पुण्य तुम्हारे खाते में चला गया। केवल एक मिट्टी का बनाया, पाषाण का बनाया या कोई चीज का बनाया, ये हमारे खाते में पहुंच गया। एक शिवलिंग भले तुमने दिल से, मन से, भाव से बनाया, पर पहुंच गया। निर्माण अपने दिल से किया गया। महाराज कितना सुंदर कहा किसी ने कि आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए तो जिंदगी सार्थक हो सके। आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन तो बहुत बढ़ गया, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, पैसा पैसा हो गया, पैसा पैसा हो गया,
और मालूम पड़े बच्चे गलत संगत में पड़े हैं, बेटी गलत संगत में पड़ी, बेटा गलत